नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 7 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशनर्स जान लें नफ़ा या नुकसान। न्यूनतम वेतन 26,000, फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू होगा या 8वां पे कमीशन। पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात है। पेंशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले हुई लीक, अब ऐसे मिलेगी पुरानी पेंशन। साथ ही महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है जबरदस्त ऐलान। इस दिन होगा महंगाई भत्ते का ऐलान। साथ ही जानेंगे 2 और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते की। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार AICPIN की वजह से लंबा होता गया और कई बार कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते को लेकर चिंतित भी दिखाई दिए, क्योंकि समय समय पर AICPIN जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब जनवरी से लेकर जून तक के AICPIN के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और महंगाई भत्ते का नंबर भी कन्फर्म हो गया है। इसकी ऐलान की तारीखों को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर कुल 53% हो जाएगा, जिसका भुगतान 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। तो कन्फर्म हो गया है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर मिलेगा 53%। लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ते के जून के आंकड़े जारी कर दिए। जून महीने का आंकड़ा 31 जुलाई को जारी होना था, लेकिन इसमें देरी हुई है। आखिरकार ये आंकड़ा जारी कर दिया गया और इस आंकड़े के बाद ये कन्फर्म हो गया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% बढ़ेगा। हालांकि पिछले 3 या 4 के ट्रेंड को देखें तो लगातार 4 बार DA और DR में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस बार केवल 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद जिसका ऐलान है वो रक्षाबंधन से पहले होने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि रक्षाबंधन से पहले इसका ऐलान नहीं होता है तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले लीक हो गई है। मीडिया में खबरें चल रही तो उस पर भी आपको जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 8वें पे कमीशन पर लेटेस्ट खबर बता दें। अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर आई बड़ी खबर। इस प्रकार से लागू होगा फार्मूला, मिलेगी खुशखबरी। तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के DA और DR में जनवरी में 4% की बढ़ोतरी कर दी थी। अब DA और DR की दर 50% पहुंच गई है और उसी के हिसाब से सैलरी और पेंशन दी जा रही है। DA की दर 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में क्या सरकार 8वें पे कमीशन कमेटी का गठन करने जा रही है या फिर कोई नया नियम लाके पेंशन और सैलरी और वेतन भत्तों में संशोधन करेगी? तो इसको लेकर ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी देरी के 8वें पे कमीशन कमेटी के गठन की घोषणा करने का अनुरोध किया था। इसी के साथ अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज है, उन्होंने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि अब बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाना चाहिए। संसद के पिछले सत्र के दौरान
एक सांसद के द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर वित्त मंत्री को सवाल पूछा था। रामनाथ ठाकुर नाम था उनका और उन्होंने सरकार से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए कहा गया था। 7वें वेतन आयोग के पैरा नंबर 122 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार करवाए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके लिए एक्रोड फार्मूले को अपनाया जाना चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्च आएगा उसको वहन करने से डर रही है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की आर्थिक व्यवस्था शानदार हो गई है, तो ऐसे में सरकार वेतन आयोग का गठन करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों ने अपना मोर्चा खोल लिया था। इनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रेलवे यूनियन ने कहा कि तीसरे, चौथे, 5वें पे कमीशन ने सिफारिश दी थी कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन भत्तों की समय समय पर समीक्षा की जाए, तय सरकार को 8वां वेतन आयोग हर हाल में लाना पड़ेगा। नियम ये भी है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% को आंकड़ा छू जाएगा, कर्मचारी और पेंशनधारकों के वेतन भत्तों में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है, कैबिनेट से इसकी घोषणा भी हो चुकी है, तो अब समय आ चुका कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि सरकार 8वें पे कमीशन का गठन करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन गठित होते ही सैलरी और पेंशन में उछाल आएगा। जबकि महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देंगे तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान होने वाला है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज को एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर। लेकिन सरकार की मंशा 8वां वेतन आयोग लागू करने की नहीं है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज सहित राज्य कर्मचारियों को भी अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना। तो उसको लेकर आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था और सरकार के नुमाइंदे ही इस कमेटी का हिस्सा थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है और जल्द केंद्रीय कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कमेटी एनपीएस में ही 50 या 45% अंतिम वेतन का 50 या 45% पेंशन के रूप में देने की सिफारिश कर सकती है, जिसका कर्मचारी संगठन लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आएगा।